साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। उम्र 79 बरस थी। अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। इंतकाल अलसुब हुआ। तवील अरसे से अलील थे। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मार्शल लॉ लगाया। चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 2001 से 8 तक सदर पाकिस्तान रहे। 2007 में आर्मी चीफ का ओहदा छोड़कर सिविलियन सदर का मनसब संभाला। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आइन मुअत्तल किया। मुशर्रफ की जानिब से दिए गए NRO के नतीजे में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई। पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार में आते ही मुशर्रफ के मुआवजे की तैयारी की। 2013 में नून लीग ने संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया। परवेज मुशर्रफ खसूसी अदालत में पेश भी होते रहे। 1999 से 2008 तक मुशर्रफ पर 4 जानलेवा हमले हुए। बीमार होने पर 2016 में दुबई चले गए। परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी। मैयत पीर को खुसूसी तैयारे से कराची लाई जाएगी। नमाज जनाजा पीर या मंगल को अदा किया जाएगा। अहले खाना भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने से राब्ता कर लिया गया। आला तरीन मुल्की क़यादत फैमिली से राब्ते में है। सियासी और अस्करी क़यादत का इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अहले खाना से ताज़ियत। दर्जात की बुलंदी की दुआ। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का भी इंतकाल पर इज़हार अफसोस। परवेज इलाही ने कहा मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी बोले कि परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट उनकी सोच और नजरिया था। चीनी सफीर ने कहा कि मुशर्रफ चीन के अजीम दोस्त थे। इनकी अजीम खिदमत को चीनी अवाम हमेशा याद रखेंगे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने 1999 में कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में ही इमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। साबिक सदर ने 9/11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में तवील तरीन अमरीकी जंग का हिस्सा बने। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सदर का ओहदा छोड़ दिया। अपने लहू से आज़ादी की तहरीक चलाने वाले कश्मीरियों को सलाम। कराची से खैबर तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज। कश्मीर हमारी शरक, हमारी रेड लाइन। पूरी कौम का भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। अटूट रिश्तों की तजदीद के लिए पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले तारीखी इज्तिमात। भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ शहर शहर नगर नगर रैलियां और जलसे। सुबह 10 बजे सायरन बजते ही 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों की खुसूसी शिरकत। वजारत खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ था, है और रहेगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा। मुजफ्फराबाद से लेके अफ्रीका के उस पार जो मुसलमान बसता है, अगर ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को आज़ादी दिलानी है, तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि उसके मदद से, उसके कर्म से ये दोनों इलाके ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। बातों से नहीं, नारों से नहीं, इशार से नहीं, मर्सियों से नहीं, तकारीर से नहीं, अमल से करना होगा। मकबूजा वादी कश्मीर में 75 साल से लहू बह रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की। पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत ज़रूर दिलाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी चैलेंजेस संगीन होने का भी बता दिया। कहा IMF हर शोबे में एक एक धेले की सब्सिडी का जायजा ले रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर मोनूमेंट पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने मुलाकात भी की। बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं,
अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान जब से बेफैज हुए इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाजवा साहब ने कहा, मानता हूं हमसे इमरान खान जैसा ब्लंडर हुआ, सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफी नहीं, इमरान खान को सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर जेल भरनी है तो फिर जमानतें मंसूख कराओ। इस तहरीक का आगाज अपने आप से करो। इमरान खान ने सिर्फ जेब भरो तहरीक चलाई, अवाम से जेलें भरने का कहता है, खुद बंकर में छुपा बैठा है। 5 के टोले ने इसको पाला, ये इन्हीं को डस रहा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। मरियम नवाज का मुल्क में महंगाई का भी एतराफ मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर 2 सियासी जमातें आमने सामने, नारों से बात बढ़ी तो हाथापाई तक पहुंच गई। कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, पथराव से गाड़ी की स्क्रीन टूट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। एमकेएम का बड़ा फैसला, हुकूक के हुसूल के लिए एमकेएम पाकिस्तान ने धरने की कॉल दे दी। एमकेएम जनरल वर्कर्स इजलास, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुछ नहीं दिया। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान की तरह मुतहदा भी हमेशा कायम रहने के लिए बनी। इसहाक डार का FBI अफसरान के गैर कानूनी मर्रात रोकने का हुक्म वजारत खजाना की जानिब से एलामिया जारी। बताया कि वज़ीर खजाना ने मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी नोटिस लिया। 70 से 22 ग्रेड अफसरान के लिए IRS कॉमन पूल फंड रूल पर अमल दरामद रोक दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज मार्च में होगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी निज़म सेठी के मुताबिक दोनों टीमें शारजा में 3 मैचेस खेलेंगी। अफगानिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया मंसूख होने पर सीरीज शेड्यूल की गई। रमजान में दालों के बहरान का खतरा टल गया। कराची बंदरगाह से दालों के कंटेनर्स रिलीज होना शुरू। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक 7000 में से 2000 कंटेनर रिलीज कर दिए गए। $7 करोड़ के दालों के कंटेनर्स पर $3 करोड़ का जुर्माना आयद हो चुका। कंटेनर्स को रिलीज करने में ताखीर से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। रावलपिंडी में ख्वाजा सरा को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। घर से लाश मिली। थाना सादिकाबाद के इलाके में वाक़या पेश आया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान का कुछ पता न चल सका। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन को फ़ोन, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। चीनी वज़ीर ने कहा कि गलत फहमी से बचने के लिए बर वक्त गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए। चीन ज़िम्मेदार मुल्क है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करता है। दोनों ममालिक को हालात से समझदारी से निमटना होगा।